एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एम खालिद क्लासेस में। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं गणित में कक्षा 8 के पाठ 1 के अभ्यास 1G। ठीक है, इससे पहले हमने आपको अभ्यास 1G के कुछ प्रश्न बताए हैं। एक प्रश्न या दो प्रश्न थे पिछले वीडियो में हम लोगों ने हल किए हैं और अब तीसरे प्रश्न का नंबर है। ठीक है, आइए देखते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, इसको चाहो तो आप अपने मन से भी कर सकते हो। वीडियो में जैसा दूसरा प्रश्न था बिल्कुल उसी तरह का ये वाला प्रश्न है। चलिए आपको बहुत जल्दी से हम आपको ये बता दे रहे हैं हल। पहला ये दिया है 2/3, इसको हमें भाग करना है -4/5 से। तो बड़ा सिंपल सा ये प्रश्न है, इसको हमने लिखा 2/3 और इसका प्रतिलोम लिख दिया जाता है जैसा कि आपने पहले पढ़ा है 5/-4। ठीक है, तो ये ऊपर आ जाएगा 5 दूनी 10 प्लस का 10 और नीचे 4 तियाँ 12 माइनस के 12। आप 2 से इसको काट सकते हैं, 2 पंचे 10 2 छंग 12, तो ये आ जाएगा 5/-6। नीचे वाले माइनस चिन्ह को हटाने के लिए -1 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, तो ये ऊपर आ जाएगा -5/6। ये हमारा पहला खंड हल हो गया, -5/6। इसी तरह से दूसरा वाला खंड देखते हैं। दूसरा खंड इसमें ये कह रहा है -4, इसको भाग करना है हमें -3/5 से। चलिए तो इसको क्या लिखा हमने -4/1। पहले वाली संख्या को ऐसे लिख देते हैं और जो दूसरी वाली संख्या है इसको उल्टा करके लिखते हैं, मतलब 5/-3। उल्टा करना शब्द अच्छा नहीं होता, ये तो ऐसे ही दैनिक जीवन में हम लोग कहते हैं, लेकिन इसका प्रतिलोम लिखा जाता है या व्युत्क्रम लिखा जाता है, ये आप लिखेंगे। अच्छा खैर, इसको हल करते हैं। -5×20, नीचे -3×3। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आंसर आया 20/3। ये हमारा उत्तर हो गया। इसी तरह से आप थर्ड वाला देखिए। थर्ड पार्ट जो है ये है -6/7, इसको भाग करना है -15 से। तो हमने लिखा है इसको -6/7 गुणे इसको दर्जा पलट करके, मतलब 1/-15। ऐसे आप लिखेंगे, चाहे तो आप ब्रैकेट भी बना सकते हैं। तो ऊपर आया -6, नीचे आया -7 गुणे 15। तो माइनस चिन्ह को आप काट भी सकते हैं और अगर जो आप चाहें तो -1 से ऊपर नीचे गुणा कर करके भी माइनस का चिन्ह हटा सकते हैं। तो 6 माइनस माइनस की गुणा प्लस हो गई, नीचे माइनस माइनस की गुणा प्लस हो गई, 7 गुणे 15 और गुणे का 1 छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 से गुणा होगी तो संख्या वही रहती है। अब इसको 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15। तो ये आ गया 2/35। ये उत्तर हो गया। इसी तरह से अगला देखते हैं हम लोग। फोर्थ वाला, फोर्थ पार्ट, चौथा पार्ट क्या है, -1/8, इसको भाग करना है 3/4 से। तो ये भी सिंपल सा प्रश्न है, -1/8 गुणे 4/3। 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8 हमने काट दिया, ये आ गया -1/6। ये उत्तर हो गया। इसी तरह से पांचवा पार्ट देखिए, आप वीडियो को रोक रोक करके हल करते रहिएगा। अगर जो हम धीरे धीरे सवाल को हल करेंगे तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो भी बड़ी हो जाएगी। और एक जैसे सारे प्रश्न हैं और कायदे से इन सभी प्रश्नों को मुझे छोड़ देना चाहिए था आपके लिए, लेकिन ठीक है, चलिए किसी को हो सकता है डाउट हो कहीं पे, तो इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं। तो ये ऊपर आ गया 15 गुणे 7 बटे -7 गुणे 5, 5 तियाँ 15, 7 एकम 7, तो 3/-1। तो ऊपर नीचे -1 से गुणा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा -3/1, अर्थात -3। ये उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए पांचवा हो गया। छठा पार्ट देखते हैं। छठा पार्ट क्या है, -7/12 और भाग है -2/3 से। तो ये आ जाएगा -7/12 गुणे, इसको ऊपर लिख देते हैं 3/-2। तो माइनस माइनस कैंसिल भी कर सकते हैं, माइनस से गुणा भी कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे।
चलिए पहले लिखते हैं माइनस का 7 गुणे 3, फिर नीचे माइनस का 12 गुणे 2। देखिए 3 से 12 को काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, माइनस माइनस भी कैंसिल कर दिया तो 7/4 दूनी 8, 7/8 ये आंसर हो गया। इसके बाद चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए समझिएगा, प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में आता है। देखिए दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है, तो गुणनफल दिया हुआ -6/7, उनमें से एक संख्या ये -8/5 दी है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हमने लिखा माना दूसरी संख्या कुछ हमने मान लिया, जैसे कि कोई भी अक्षर मान लीजिए, x मान लिया, ठीक, माना दूसरी संख्या बराबर x। अच्छा, तो प्रश्नानुसार हम क्या बना सकते हैं। देखिए प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब एक संख्या ये और दूसरी ये वाली, ये और ये वाली, इनका जो गुणनफल है, गुणनफल का मतलब क्या हुआ, -8/5 गुणे x, ये किसके बराबर होना चाहिए। ये बराबर दिया हुआ है -6/7 होगा। इस तरह से हम समीकरण के रूप में इसको लिख लेते हैं, ठीक है। ये शायद आपको थोड़ा सा कठिन लगे, क्योंकि अभी आपने समीकरण इबारती प्रश्न बनाना शायद नहीं समझा होगा, लेकिन कक्षा 7 में इस तरह के प्रश्न थे। अच्छा, अब हम इसको पक्षांतर करेंगे। देखिए यहाँ पर ये गुणा के रूप में लिखा हुआ है, पक्षांतर करके इसको उधर ले जाएंगे तो ये भाग के रूप में हो जाएगा। कैसे, देखिए -6/7 ऐसे ही लिख देंगे, और ये गुणा में लिखा हुआ है, इसलिए जब उधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। ये पक्षांतर करना आप लोगों ने पहले ही सीख रखा है, कक्षा 7 में था। अब देखिए यहाँ पे -6/7, अब भाग वाला कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हैं, भाग का चिन्ह हटा के गुणा कर दीजिए और इसको उल्टा लिख दीजिए, मतलब 5/-8 ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो माइनस का आएगा 6×5 = 30, माइनस का 30, और इसी तरह से ये आ जाएगा -7×8 = 56। तो 7 × 8 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, 2 से काट सकते हैं, 2 से काट देंगे, 2 चक्कू 8, 2 से 30 को काटेंगे 15 आ जाएगा, माइनस माइनस कट सकता है, तो ये आ जाएगा 15/7 = 28, 15/28 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ये इसके बाद पांचवा प्रश्न उसी तरह से जैसा चौथा प्रश्न था। देखिए कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है, एक संख्या दी है तो दूसरी संख्या निकालो। तो इसमें भी हमने मान लिया, माना दूसरी संख्या बराबर, तो दूसरी संख्या क्या मान लिया, कोई भी अक्षर आप मान सकते हैं, माना दूसरी संख्या बराबर b, उसमें x माना था, इसमें b लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या है, किसको किसको गुणा करना है, हमें एक संख्या -7/12 और इसको दूसरी संख्या मतलब b, इससे हमको गुणा करना है। तो गुणनफल कितना आना चाहिए, प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है -5/6 होना चाहिए, तो हमने लिख दिया -5/6। देखिए बस ये समीकरण मेन होती है, इसको खूब अच्छे से समझ लीजिए, ये बात समझ में आ गई तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अब इसको हल करते हैं, ये गुणा के रूप में है, इसलिए जब इधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, इसको पक्षांतर कहते हैं। ये आपने कक्षा 7 में खूब किया है। चलिए देखिए -5/6 गुणा, अब इसका प्रतिलोम या व्युत्क्रम 12/-7। चलिए नीचे शायद ना दिखे आपको, इसलिए यहाँ ऊपर सॉल्व किए दे रहे हैं। तो देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये माइनस का आएगा, सबको पता है। अच्छा, तो ये प्लस का, ये माइनस का है, इसलिए यहाँ पे माइनस चिन्ह आएगा, 6 × 7। अब देखिए माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, 6 से 12 को काट सकते हैं, 6 × 6 = 6 दूनी 12, ऊपर कितना आ गया 5 दूनी 10, नीचे 7 × 7, 10/7 हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न नंबर 6, इसमें देखिए ये भी उसी तरह से है, ये कह रहा है -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। तो माना
y से गुणा करें। कोई भी अक्षर आप मान लीजिए, x मान लीजिए, y मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, माना y से गुणा करें। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या समीकरण बनेगी, देखिए प्रश्नानुसार -4/9 इसको y से गुणा कर दीजिए, तो गुणनफल कितना आना चाहिए, -1 होना चाहिए। अब हमें y का मान निकालना है, मतलब इस संख्या को हमें उधर पक्षांतर करना है। तो y बराबर हो जाएगा -1, ब्रैकेट में चिन्ह इसको रख सकते हैं और इसको उधर पहुंचा दीजिए, तो ये भाग में जाएगा क्योंकि इधर गुणा में है, तो ये आ जाएगा -4/9। अब देखिए इसको हल करना आप खूब जानते हैं, -1/1 आप लिख सकते हैं इसको गुणा के रूप में, और इसका व्युत्क्रम लिख दीजिए 9/-4। अब गुणा देखिए, ऊपर ऊपर की गुणा हो गई -9, नीचे नीचे की गुणा हो गई -4, माइनस माइनस कट गया, आंसर आया 9/4। देखिए सातवां प्रश्न क्या कह रहा है। सातवें प्रश्न में है 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो। ठीक है, तो इसमें भी कोई अक्षर मान लेते हैं, माना p से गुणा करें। चलिए इसमें p मान लेते हैं, माना p से गुणा करें। ठीक है, तो हमने लिखा 8/9 गुणे p, एक चीज़ और लिखना चाहिए यहाँ पे प्रश्नानुसार, हालांकि नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, मतलब प्रश्न के अनुसार क्या है, 8/9 को कितने से गुणा करें, p से गुणा करेंगे, तो आना क्या चाहिए, गुणनफल आना चाहिए -16/28, ऐसा आना चाहिए। तो p की वैल्यू कितनी होगी ये हमें निकालना है। तो p बराबर कितना, -16/28, और ये जो गुणा के रूप में है, ये जब पक्षांतर होगा तो भाग के रूप में हो जाएगा 8/9। अब देखिए -16/28 हमने लिखा, गुणा कर दीजिए इसे 9/8 से। ठीक है, अब आप इसको काट सकते हैं 8 और 16 को, लेकिन चलिए पहले गुणा के रूप में लिख लें। चलो इसको इधर लगा देते हैं, तो माइनस का आएगा ऊपर 16 गुणे 9, नीचे आएगा प्लस का 28 गुणे 8, 28 गुणे 8, 8 से 16 को काट दीजिए, 8 कम 8, 8 दूनी 16, तो ऊपर आ गया माइनस का 18। अच्छा 2 से 28 को भी आप काट सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 से काटेंगे 14 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा माइनस का 9, नीचे आ जाएगा 14, तो -9/14 से गुणा कर देंगे तो गुणनफल हमें -16/28 प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ हमारी ये अभ्यास ख़त्म हो गई, और इसके बाद हम लोग जी के आगे के अभ्यास पढ़ेंगे और भी आगे के अभ्यास पढ़ेंगे। आपको हम एक एक प्रश्न आपको हल कर देंगे। पूरी कक्षा 8 की गणित आपको हम पूरी कक्षा 8 की गणित का कोर्स हम आपको पूरी तरह से उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मोहम्मद खालिद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।